Good morning students, welcome to the online classes which is conducted by St. James School and College. So here this class is for class 3rd. Here I have your second chapter in English literature. The name of second chapter is Thumbelina. Thumbelina, which kind of word is Thumbelina? That means here you can see word thumb plus lina. Thumb, that means angutha. So in this chapter we are talking about a girl. That girl name is Thumbelina. The girl name is Thumbelina because she is so small as like a thumb. So there was once a woman who wished very much to have a little child. एक बार एक लेडी थी जिसकी बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी कि उसके पास एक छोटा बच्चा हो. But she could not obtain her wish. पर वो अपनी विश को पूरा नहीं कर पा रही थी. At last she went to a fairy. जब उसको वो बेबी नहीं मिल पाता तो लास्ट में वो क्या करती है, वो एक फेरी के पास जाती है. फेरी दैट मीन्स परी. And she और बोलती है I should so very much like to have a little child. मैं एक छोटा बच्चा चाहती हूँ. उसकी बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है एक छोटे बच्चे की. Can you tell me where I can find one? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं उसे कैसे कहाँ पाऊँगी? Oh, that can be easily managed, said the fairy. उस परी ने बोला हाँ ये बहुत ही आसानी से हो सकता है. Here is a barley corn. Barley corn that means एक grain of barley. एक barley का grain that means कि जैसे जो बीजे होते हैं जैसे गेहूं की barley and rice, so वैसे barley corn. Here is a barley corn of a different kind of those which grow in the farmer's field. ये barley corn है, एक grain है, अनाज है जो कि एक अलग डिफरेंट काइंड का है जिसको एक फार्मर के फील्ड में खेत में उगाया गया है. एंड विच द चिकन्स ईट, और जिसको चिकन्स चूजे खाए हैं. पुट इट इन टू अ फ्लावर पॉट एंड सी व्हाट विल हैपन. इसको एक फ्लावर पॉट में बो और उसके बाद देखो क्या होता है. सो जब वो लेडी उस परी के पास जाती है तो वो परी उसे एक बार्ली कॉर्न देती है. बार्ली कॉर्न मतलब अनाज, जिसको वो बोलती है कि एक डिफरेंट काइंड का अनाज है जिसको किसान के खेतों में उगाया गया है और इसको चिकन ने खाया है. सो इसको जाओ और फ्लावर पॉट में बो दो और फिर देखो क्या होता है. थैंक यू सेड द वुमेन. उस लेडी ने रिप्लाई दिया धन्यवाद. एंड शी गिव द फेरी 12 shillings. और उसने उस फेरी को, उस परी को 12 shillings दिया. shillings क्या है? shillings इज अ यूनिट ऑफ मनी विच इज एक्चुअली यूज्ड इन यूके अर्लियर, जो कि यूके में यूज़ होता है. सो एक वो यूनिट ऑफ मनी होती है. लाइक यहाँ पे हम लोग रुपीज़ यूज़ करते हैं, सो वहाँ पे वो मनी के लिए वर्ड शिलिंग्स यूज़ होता है. विच वॉज द प्राइस ऑफ द बार्ली कॉर्न. तो वो उस फेरी को 12 shillings देती है जो कि उस बार्ली कॉर्न का प्राइस है. देन शी वेंट होम. उसके बाद वो अपने घर जाती है एंड प्लांटेड इट, और उसको प्लांट कर देती है, बो देती है. And immediately और तुरंत ही there grew up a large handsome flower. और वहाँ पे वो एक बहुत ही सुंदर फ्लावर में बदल जाता है. Something like a tulip in appearance, जो कि कुछ ट्यूलिप जो एक फ्लावर नेम है वैसा दिखता है. But with its leaves tightly closed as if it were still a bud. पर उसकी जो लीव्स होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, वो बहुत ही टाइटली क्लोज होती हैं उस समय भी, जैसे कि वो अभी भी कली है. जब कली होती है तो उसकी पंखुड़ियाँ बिल्कुल बंद होती हैं, उसको खोलोगे तो वो टूट सकती है, खुलती नहीं है. इट इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर सेड द वुमेन. उस लेडी ने रिप्लाई दिया कि ये कितना सुंदर फूल है. एंड शी किस्ड द रेड एंड गोल्डन लीव्स. जो ट्यूलिप था उसकी जो पंखुड़ियाँ थी वो रेड एंड गोल्डन कलर की थी. वो लेडी रिप्लाई देती है कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये बहुत ही सुंदर फ्लावर है, फूल है. एंड शी किस द रेड एंड गोल्डन लीव्स. और वो उस रेड एंड गोल्डन लीव्स को किस करती है. एंड एज शी डिड सो द फ्लावर ओपन. और जैसे वो ऐसा करती है वो फूल खुल जाता है. एंड शी कुड सी दैट इट वॉज अ रियल ट्यूलिप. और तब वो देखती है कि हाँ ये सच में एक बहुत ही सुंदर ट्यूलिप है. Within the flower, upon the green velvet stamens,
स्टेमेंस एक पार्ट ऑफ फ्लावर होता है दैट प्रोड्यूसेस द पॉलन सेट अ वेरी delicate and graceful little maiden that means a girl. सो जैसे वो फ्लावर ओपन होता है, उसकी जो ग्रीन और गोल्डन पंखुड़ियाँ होती हैं वो ओपन होती हैं, तो उसका जो एरिया होता है, मतलब उस फ्लावर के बीच का जो एरिया होता है जिसे स्टैमेन बोलते हैं, वो ग्रीन वेलवेट कलर का होता है. सेट अ वेरी डेलिकेट एंड ग्रेसफुल लिटिल मैडन, जहाँ पे एक बहुत ही ग्रेसफुल, जिसका चेहरा बहुत ही जिससे थोड़ा तेज निकलता रहता है और बहुत ही सुंदर एक छोटी लड़की बैठी होती है. She was scarcely half as long as a thumb. Scarcely that means only just, जो कि बस एक थंब के साइज की थी. And they gave her the name of Thumbelina. So उसका वो जब वो उस गर्ल को देखती है जो कि बहुत ही छोटी होती है, just like a thumb, तो वो उसका नाम रख देती है Thumbelina. और tiny that means small because she was so small, क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी. A walnut shell elegantly polished served her for a cradle. और उसके झूलने के लिए वो walnut that means nut नेम. सो उसकी जो शेल होती है, उसका जो ऊपरी कवच होता है, वो उससे उसके लिए झूला बनाती है. हर बेड वॉज फॉर्म्ड ऑफ ब्लू वायलेट लीव्स. उसका जो बेड होता है वो ब्लू वायलेट लीव्स का होता है. जो ब्लू और वायलेट लीव्स दैट मीन्स पत्तियों का बेड होता है. विद अ रोज लीव फॉर अ काउंटर पेन मतलब टॉप कवर ऑफ फॉर अ बेड. तो उस बेड का जो टॉप कवर होता है, बिछाने के लिए होता है, वो फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती हैं, रोज फ्लावर की. सो जो बेड होता है वो ग्रीन वायलेट कलर का होता है, और उस बेड के ऊपर रोज से उसका टॉप कवर दैट मीन्स काउंटर पेन तैयार करती है. Here she slept at night, जहाँ पे वो रात में सोती थी. But during the day, पर दिन के समय, she amused herself on a table, वो अपने आप को टेबल पे, मेज पे पाती थी. Where the woman had placed a plateful of water, जहाँ पे वो लेडी उसके लिए प्लेटफुल वाटर अरेंज करती थी. And upon it floated a large tulip leaf, जो कि एक बहुत ही बड़े ट्यूलिप की पत्तियों पे रखा जाता था. Rounded its plate were wreath that means flower या leaves जो कि सर्कल शेप्स में होते हैं, गोल शेप में होते हैं. सो वो जो प्लेट थी वो राउंड थी. किससे राउंड थी? ट्यूलिप लीव्स फ्लावर्स विद देयर स्टेमन इन द वाटर. फ्लावर्स से उसका जो राउंड शेप था वो फूलों से बना हुआ था, और उसकी जो नीचे वाली डाल थी वो पानी में तैर रही थी. एंड अपॉन इट फ्लोटेड अ लार्ज ट्यूलिप लीफ, और उसके ऊपर एक बड़ी ट्यूलिप पत्ती तैर रही थी. विच सर्व टाइनी फॉर अ बोर्ड, जो कि उस टाइनी के लिए, जो कि थम्बलिना का अदर नेम था, उसके लिए वो बोर्ड थी. मतलब वो जो प्लेट थी वो गुलाब की या फूलों की पंखुड़ियों से, गोल शेप की पंखुड़ियों से बनाई गई थी, और उसके ऊपर एक ट्यूलिप का बड़ी पत्ती रखी थी जो कि उस टाइनी का बोर्ड था. Here the little maiden sat, जिस पे वो छोटी लड़की बैठती थी. And roved herself from side to side, और अपने आप को तैराती थी इधर से उधर. With two oars made of white horse, किसकी हेल्प से? जो उसके जो ओर्स थे वो सफ़ेद कलर के घोड़े के हेयर से बने हुए थे. इट रियली वॉज अ वेरी प्रिटी साइट. ये सच में बहुत ही सुंदर दृश्य था. टाइनी कुड ऑल्सो सिंग सो सॉफ्टली एंड स्वीटली दैट नथिंग लाइक हर सिंगिंग हर एवर बिफोर बीन हियर. टाइनी बहुत ही मधुर और प्यारी आवाज़ में गाती थी. ऐसा गाती थी जैसा कि किसी ने कभी भी किसी को गाते हुए नहीं सुना था. So this is a story, a magical story that is about for the life of Thumbelina, जो कि एक लड़की थी जो कि ट्यूलिप के फ्लावर के अंदर बैठी हुई थी, जो कि परी ने उसे दिया था एक लेडी को. So now after this I have explained the difficult words of this chapter. First is shillings, SHILLINGS, fairy, FAIRY,
Appearance, APPEARANCE. Madam, MAIDEN. Counterpane, COUNTERPANE. Breath, WREATH. Scarcely, SCARCELY. Elegantly, ELEGANTLY. Stamens, STAMENS. Delicate, DELICATE. So after difficult word, there are some word meanings. Obtain, to get, elegantly, beautifully. Barley corn, a grain of barley. Shillings, a small unit of money used in UK. Madam, a girl. Scarcely, only just. Counterpane, top cover for a bed. Wreath, flowers and leaves shaped into a circle. So after the word meanings, there are some question answer. First is what did the woman ask the fairy? उस woman ने fairy से किस लिए क्या कहा था? The woman asked the fairy to have a little child. Next, where did the woman plant the barley corn? The woman planted the barley corn into a flower pot. Third, who was sitting inside the tulip? A delicate, graceful and little girl was sitting inside the tulip. Next question is, why was the madam called Thumbelina? The madam was called Thumbelina because she was so small, just half as long as